बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रशांत चुरहे। असहिष्णुता के मुद्दे पर फिल्म स्टार आमिर खान के बयान पर अब हंगामा मचा हुआ है। सोशल मीडिया में फिल्म जगत के लोग ही आमिर को निशाना बनाकर ट्वीट कर रहे हैं। मशहूर डायरेक्टर रामगोपाल वर्मा ने लिखा है कि अगर जब हिंदू देश भारत में आमिर, शाहरुख और सलमान जैसे मुस्लिम सुपरस्टार हैं तो मुझे समझ नहीं आता कि असहिष्णुता कहां है। हिंदू बोल देश में अगर 3 मुस्लिम बड़े सुपरस्टार बन सकते हैं तो इससे ही साबित होता है कि यहां के बहुसंख्यक असहनशील नहीं हैं। और इससे पहले अभिनेता अनुपम खेर ने भी ट्वीट करके आमिर से सवाल किया है। उन्होंने पूछा है, प्रिय आमिर, क्या आपने कभी किरण से पूछा है कि वो किस देश में जाना चाहती हैं? क्या आपने उन्हें बताया कि इस देश ने आपको आमिर खान बनाया है? क्या आपने किरण को बताया कि आप इस देश में इससे भी ज्यादा बुरे दौर में रह चुके हैं, लेकिन आपने कभी देश छोड़ने का नहीं सोचा? अभिनेता और सांसद परेश रावल ने भी आमिर के ट्वीट पर सवाल उठाते हुए कहा है, एक सच्चा देशभक्त भागेगा नहीं और अपनी मातृभूमि को मुश्किल वक्त में छोड़ेगा नहीं। अगर ऐसा है तो भागो नहीं, इसे बनाओ। अगर मुझे लगता है कि ये मातृभूमि है मेरी तो इसे कभी छोड़ूंगा नहीं। सोचूंगा अगर मैं इसे अपनी मातृभूमि नहीं मानूंगा तो इसे छोड़ सकता हूं। और अब से कुछ देर पहले ही परेश रावल ने IBN 7 से बात की, जिसमें उन्होंने आमिर के बयान पर मचे बवाल पर कहा है कि उनके बयान से किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, इससे देश की छवि खराब नहीं हो रही। उन्होंने जो कुछ कहा है वो सोच समझ कर ही कहा होगा। परेश भाई, जो आमिर खान ने कल कहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? व्यक्तिगत राय, फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हो, आप नेता भी हो। मैं एक बात तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि आमिर बहुत सोच समझ के बोलने वाले इंसान है, नंबर 1। नंबर 2, आमिर मुसलमान से ज्यादा मुसलमान और हिंदू से ज्यादा हिंदू है, तो उनके बारे में किसी को डाउट नहीं उठाना चाहिए, बोलना चाहिए कि देशद्रोही वगैरह है। लेकिन अगर उन्होंने ये कहा है, मतलब उन्होंने ये कहा है कि उनकी बीवी को, किरण जी को ऐसा लग रहा है, उनको क्या लग रहा है ऐसा उन्होंने नहीं कहा है, तो उसके ऊपर कोई भी टिप्पणी करनी जायज नहीं हो। नहीं परेश भाई, इसमें जो संदेश आ रहा है, जो समझ में आ रहा है, वो ये है कि जो सम्मान वापसी हो रही है, लोग अवार्ड लौटा रहे हैं, जिस तरह से दादरी में हुआ, तो इन सब चीजों को लेकर परसेप्शन जो बना है, लगता है उस बयान से कि ये परसेप्शन ही झलक रहा है वो। हाँ बिल्कुल है, ये परसेप्शन बन रहा है। मुझे खाली इन लोगों से यही पूछना है और मैं पूछूंगा और बार बार पूछूंगा कि क्या 2014-16 मई के बाद ही देश की काया पलट हो गई है, या देश का हुलिया बदल गया है, या देश कौमवादी हो गया है, इंटॉलरेंट? क्या 2014 के 16 मई के बाद ही हुआ है, या अभी अधिक हो गया, या पहले कुछ नहीं था ऐसा हुआ है, या पहले बरसों से जो चल रहा है उसको लेकर अब आप सफोकेट करने लगे, अब जाके आपको समझ में आया कि ये है, ऐसा कुछ है? ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस तरह परेश रावल ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। लेकिन अब आपको दिखाते हैं आमिर खान का वो बयान जिसे लेकर हंगामा मचा हुआ है। हम आपको यह भी बता दें कि सोमवार शाम उन्होंने एक सम्मान समारोह में कहा, निजी तौर पर वो मानते हैं कि देश में डर का माहौल है जो पिछले 6 से 8 महीनों में बढ़ा है। बातचीत के दौरान आमिर ने अपनी पत्नी का जिक्र किया और बोले कि इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान उनकी पत्नी किरण ने एक बार तो उनसे कहा कि क्यों ना देश छोड़ देना चाहिए। I also feel that there is a sense of insecurity, there is a sense of fear, there is a sense of... More than there was earlier? earlier? Yeah, I think in the last maybe 6 months, 8 months, there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child, she fears for, you know, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. That does indicate that there is a sense of growing disquiet. It's a sense of growing despondency. Apart from alarm, there's one part of it is alarm, there's another part you feel depressed, you know, you feel low, you feel, you know, why is this happening? So that sense does exist in me, to be quite honest. Yeah. और आमिर खान के इसी बयान के बाद राजनीतिक दलों ने भी आमिर के बयान पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है।
ये दिल है कि मानता नहीं, उनकी बातों को हम शायद मान नहीं पा रहे हैं कि हिंदुस्तान टॉलरेंट नहीं है। कयामत से कयामत तक हम हिंदुस्तान से सब प्यार करते हैं, आमिर खान भी प्यार करते हैं, और मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा, आमिर जी आप देश छोड़ के कभी मत जाइए, ऐसा देश कहीं नहीं मिलेगा। मैं समझता हूँ कि भारत जैसे देश में अगर इतने जो पॉपुलर फिल्म स्टार हैं, अगर वो इस तरह की बातें सोच रहे हैं, तो सरकार को सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि ऐसे माहौल बिगड़ता चला जा रहा है, और अगर देश को सही मानों में एकता को बचानी है और देश को एकजुट रखना है, तो इस तरह के माहौल को बदलने की आवश्यकता है। आमिर खान की और उनकी पत्नी की चिंताएं समूचे राष्ट्र की चिंताएं हैं। देश में असहिष्णुता का वातावरण है और प्रधानमंत्री को अब समय आ गया है कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए। अनुपम खेर सरकारी प्रवक्ता बनके इन चीजों पर पर्दा डालने का असफल प्रयास कर रहे हैं। What Amir Khan, one of the most respected actors, has said, and in the presence of very senior BJP people, is what the whole world is saying. All of India is saying, all right-minded people are saying. आमिर के बयान पर ये राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों की प्रतिक्रिया है, लेकिन फिल्म जगत से जुड़ी ये खास हस्ती इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं, निर्माता निर्देशक अशोक पंडित। अशोक जी, आमिर खान ने जो बयान दिया है, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सत्य में हूं कि एक आमिर खान जैसी शख्सियत देश को ऐसे कैसे बदनाम कर सकती है। आमिर खान साहब आज जो भी हैं वो इस देश की वजह से हैं। हाल ही में किरण जी ने एक फिल्म फेस्टिवल यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया था, मामी, और बहुत ही बड़ा सक्सेस था। बहुत सारी फिल्में लोगों ने देखी, एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था। अगर ये शहर या देश इंटॉलरेंट होता तो इतने बड़े लेवल पे आप फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि देश छोड़ के जाना चाहते हैं आप, तो आपको कोई रोक नहीं सकता और रोकेगा भी नहीं, ये चॉइस आपका है। लेकिन देश को बदनाम करना ये कहकर कि ये इंटॉलरेंट देश हो चुका है, तो इसके रीजंस आपको देने पड़ेंगे। एक दादरी घटना देश को इंटॉलरेंट नहीं कह सकती, बहुत सारे हादसे हुए। और अगर आपको लगता है कि ऑल्टरनेटिव कोई देश है जो कि बहुत टॉलरेंट है हिंदुस्तान से ज्यादा, तो देश का नाम भी बताइए आप, ताकि हम आपकी बात को सीरियसली सोचें। आज आमिर खान साहब जो भी हैं, इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़ी हस्ती हैं, तो इस देश की वजह से। जी, लेकिन आमिर के इस बयान को लेकर बॉलीवुड से और भी रिएक्शंस आ रहे हैं। कुछ उनका विरोध कर रहे हैं, तो कुछ उनका लगातार समर्थन भी तो कर रहे हैं। आमिर खान इस मुल्क का एक आजाद बाशिंदा है। हमारा जो संविधान है उसने हमें पूरा इख्तियार दिया है अपनी बात कहने का, और ये हमारा जो हक है ये हमसे कोई छीन नहीं सकता। और अगर आमिर खान ने कहा है तो कहीं ना कहीं तो उसे तकलीफ हुई होगी। अब अगर आमिर खान जैसे आदमी को तकलीफ हो रही है, तो एक कॉमन आदमी के बारे में क्या कहा जा सकता है। आमिर खान के उस बयान से अपनी भारत माता को, जो अनेकता में एकता, उसको कलंकित होते देखा। हमारे बिहार में गांधी मैदान में बम फोड़ करके कई लोगों की हत्या कर दी गई, तब उनको भारत से डर नहीं लगा। हमारे पंथ वाइज कितने लोग मार दिए गए, तब उनको भारत से डर नहीं लगा। कश्मीर में लाखों लोग किस प्रकार से मारे गए, भगाए गए, बलात्कार हुए, उनको डर नहीं लगा। उनको किस बात से डर लग गया? फिल्म जगत से जुड़े लोगों की भी कुछ इस तरह से मिलीजुली प्रतिक्रिया है, लेकिन आमिर के बयान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। Okay, with prominent people and achievers taking positions on issues. You see, there'll be a large number of them who are completely focused on their work, and therefore for them to develop a thought process outside
their usual activity may not be possible. Everybody is not alike. But there are some people who are actively involved and at least involved in the thinking process themselves.